भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया कमल या दलदल, माफ़ कीजिएगा आपका शो, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? बता रहा हूं, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तब से। जब से बताऊंगा सर, मैं मुस्कुराहट, अपने भाई अच्छा बोल रहे हैं, इधर से अपने भाई लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश उपनिवेश काल की बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटिश उपनिवेश काल के कानून को खत्म कर दिया। अरे भाई, ब्रिटिशर्स के साथ तो आप थे, आप तो कांग्रेस के साथ नहीं थे जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरा, आप बात संसद की कर रहे हैं, संसद में अटैक करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। संसद में जो अटैक जिन लोगों ने किया वो कौन, उनको ले जाने वाले कौन थे? आप ही के पार्टी के सांसद थे। आपने, अरे भाई, उन्होंने पास इशू करवाया, आपने एक रामायण का दोहा सुनाया, रामायण की एक चौपाई सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। उग्रे अंत न होय निबाहु, काल नेमि जीवि रावण राहु। तो इनकी सच्चाई, जिस तरह से रावण जानकी जी का अपहरण करने के लिए साधु बन के गया, जिस तरह से राहु ने देवता का रूप बना के अमृत को पीने का प्रयास किया, जिस तरह से काल नेमि ने संत का रूप बना के हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सच्चाई बाहर आ गई दुनिया के सामने। कल आपकी सच्चाई आ गई जब दुनिया को पता चला, भारत को पता चला कि 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे हो चुका है। अच्छा, भारत की एक चला जाऊं, मैं चल देता हूं, मैं तुरंत चल देता हूं। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं चला जाऊं। मैं रोक रही हूं, एक सेकंड भाई, नहीं, मैंने आधा घंटा सुना है। 55 लाख था, अब 2 लाख 5, सोचो 205 लाख, 205 लाख करोड़, कमाल की है। 205 लाख करोड़ उनको बोलने दीजिए। नहीं भी बोलने दीजिए भाई, 205 लाख करोड़ समाजवादी पार्टी है। मैं अपना टाइम देता हूं, आप बोलो। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया। ये इनकी मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी है। जब सरकार में आए थे तो 55 लाख करोड़ था, अब कितना बढ़ गया? आपके दलदल लिखने से, आपके दलदल लिखने से दलदल नहीं हो जाएगा। ये समावेशी गठबंधन है, इसका नाम इंडिया अलायंस है। ये जो युवा आपके पीछे बैठा हुआ है, ये उसकी आशा और उम्मीदों पे खरा उतरेगा। इंडिया सरकार, इस बार इंडिया सरकार। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ये बताइए, आपने बोला उन्होंने बोला इस बार इंडिया सरकार। अब बताइए, ये जो इंडिया की सरकार आएगी उसमें इसी तरह की मिमिक्री होगी, इसी तरह की वीडियोग्राफी होगी? राहुल जी जो इस तरह की वीडियोग्राफी कर रहे थे, करी मिमिक्री प्रधानमंत्री जी के। मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूं, लेकिन मेरे पास वीडियो है उनके मिमिक्री। क्या प्रधानमंत्री ने कब करी मिमिक्री? पार्लियामेंट में करी है। किसकी करी? फिर चल जाएगा, किसकी करी? अरे मैं है, दिखा दूंगा। नहीं, आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो तो घटना बताई प्रधानमंत्री ने करी। आप डिबेट की स्तर को इतने नीचे मत ले जाइए। मैं लेके गया हूं नीचे। 140 करोड़ का देश है, मैं लेके गया हूं नीचे। हमारे साथी जिन तुलना कर रहे हैं सांसद भारत के, कल्याण बनर्जी वहां इजराइल मिमिक्री से कर रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं वहां इजराइल की पर। जनसंख्या कितनी है? और समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं अमेरिका में भी ऐसा होता है, तो अमेरिका से लड़ो चुनाव भाई। देखिए, हमारी जनरेशन से लेके ये जो जनरेशन बैठी है, देखिए सबको किसी का भी मजाक उड़ाने का अधिकार है, संविधान देता है। आप प्रधानमंत्री का, मंत्री का, सांसद का, विधायक का, मगर सबने स्कूल में पढ़ा होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। अगर आपको याद हो, हमारे जमाने में तो सिर्फ कार्टून ही निकलता था, तो साफ साफ बताया जाता था कि कार्टून नहीं बनाया जा सकता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। इसलिए जब ये तुलना की बात करते हैं तो सोच समझ के तुलना की बात करें। दूसरा पॉइंट, तीसरा भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा उबरे अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। इसका मतलब जानते क्या था? जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे तो काल नेमि राम का राक्षस झूठा राम भक्त बन के खड़ा हो गया था कि तुम नीचे उतर आओ, मगर हनुमान जी को पता था कि सच्चा राम भक्त कौन है और झूठा राम भक्त कौन है। कौन कह रहा है? बिल्कुल सही पता है। सुनिए, कौन कह रहा है? राम दिए बिना मोहि कहां विश्राम। वो हमने करके दिखाया, और जो लोग ऐसे नाटक करके जाते थे वो बेचारे उबर गए, वो उबर के ऊपर नहीं पाए। अब दूसरी बात इजराइल की है। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आजकल इन्होंने कहा इजराइल से हमारी तुलना, बिल्कुल सही बात है। मेरा दिल भी कचोटता था, छोटा सा देश, और उसके ऊपर कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था, घुस घुस के मारता था। हमारी स्थिति है
कि दुनिया में मोहल्ले की लड़ाई से लेके और दुनिया की लड़ाई तक क्या होता, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां वो हमारा पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता था, हम सिर्फ चिल्लाते थे जाके कि हमें सता रहा है। जब से हमारी सरकार आई है तो हमने वो करके दिखाना शुरू किया है। अब सुनिए, गलत बोल रहे हैं। मैं युवा को बताना चाहता हूं, इन बच्चों को पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका जैसी विश्व की महान शक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी थी। ये ऐसी बात करते हैं, पर कांग्रेस की देश सरकार का थी, मान जो करते छब्बीस हुआ था। ये देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। एक सुधांशु 20 सेकंड अपनी आपने बात बिल्कुल शांति से सुनिए। दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन हमारे पीछे खड़ी थी, 16 बार वीटो किया था। और क्यों किया था, मैं युवा लोगों से कहता हूं, पढ़ो जाके यूरी ब्राजमनेव जो केजीबी का जासूस था, भारत में पत्रकार बन के रहता था, उसके मेमोइर्स पढ़ो। मित्रों के जारकाइव केजीबी में पार्ट 2 पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि असली खेल कौन खेल रहा था। ये तो मोरे थे। आप बता दो। अन्यथा क्या कारण था कि 93,000 प्रिजनर वार के बाद आप तो बता दो। खैर अब तो आज की भाई बात साहब, पे आप बात है। तोड़ दीजिए। अरे भाई अब तो अब बता तोड़ रहे। दीजिए। अरे भाई सुनिए तो मैं क्या जवाब बात दे कर रहा रहे हो? डॉलर के इंदिरा जी आपने ने जो तोड़ा। आपने रिटर्न पे आप कह रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए, अरे थोड़ा पाकिस्तान सुनिए, को तोड़ थोड़ा दीजिए। है। जी जी ये सुनिए, आपने वो वीडियो देखा है जो पाकिस्तान का सांसद पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहा था, वहां के विदेश मंत्री को कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपे हो और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जनाब आपके साथ तो एक ठीक है, ये क्या तरीका, ये क्या देश की तरीका? आर्मी के ताकत पे, देश की आर्मी के ताकत पे, आपकी नहीं। अब देखो दो एक एक करके कमाल है भाई। 15 सेकंड ये बोल लेते। भुट्टो ने तो पैर पकड़े थे इंदिरा जी के शिमला में, बताइए, बोला नहीं था रात के 12 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहां पैर कि पकड़े मैं थे? कहां वापस लिखा? जा रहा हूं जब इंदिरा जी ने मना कर दिया प्रिजनर छोड़ने से। आप क्या बात तो कर रहे prisoner हैं? छोड़ने- आप छोड़े यही कि नहीं? दिखाना चाहते हैं अरे कि सुनिए। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही भारतीय सेना का तेज बढ़ा है, जब से ही भारत बढ़ा है। 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद हमारी फौज एक्शन लेने को तैयार थी, मगर इनकी सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान पे क्योंकि उन्हें लगा कि बीजेपी को उससे फायदा ना हो जाए। और यह बात बराक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह के बाद के आधार पे लिखी है। और इनके जमाने में आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। देखिए चिल्लाइए नहीं, अपने रिटर्न पे एक बोलिए। आपके बीच में नहीं और बोले, इनके जमाने वो में किसी के बीच में नहीं बोले। हमारी फौज जीत के आती थी, ये टेबल पे हार जाते थे। अरे चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। ओके।